मोदी सरकार जब से आए तब से इन्होंने कहा तो बहुत कुछ और किया कुछ भी नहीं किया। रेल मंत्री जी से क्या कहें, रेल मंत्री जी से न जाने कितने बार कह चुके हैं और आज भी यही कहते हैं कि जैसे 2008 में कुलियों को परमानेंट कर दिया गया था। वही साहब 2008 में था, वही लालू प्रसाद किए थे, तब से कुछ नहीं हुआ सर। हम लोग मांगते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहुल जी से मैंने कहा था कि हमारा जो सवाल है समायोजन का वो आप पार्लियामेंट में उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के डेट में स्टेशनों पर काम धंधा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को जो भी काम हमारा था वो सौंप दिया गया, चाहे वो लगेज ढोने का हो चाहे यात्री ले जाने का हो। मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी कुलियों की समस्या उठाता हूं, प्लस हमारी समस्या, हमारे दादा की समस्या, सबकी समस्या एक है। अगर इस देश के अंदर हम यही मांग कर रहे हैं कि एक बार कुलियों का समायोजन कर दिया जाए, समायोजन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। पढ़ाई लिखाई को लेकर के या रोजी रोजगार को लेकर के हम लोग इस समय इन सब दिक्कतों से बहुत जूझ रहे हैं, जिसका कारण है कि रेलवे को प्राइवेट हाथों में देना हर चीज़। जैसे कि टाली प्रथा आ गई आपकी, एक तो मेरे सर पे भांगड़ा करी रही थी बीओसी गाड़ी, जिसको कि विकलांग और वृद्ध महिला और गर्भवती महिला के लिए चलाया गया था। अब इनका काम है कि ये सामान ढो रहे हैं। अगर ये सामान ढो रहे हैं तो जिस तरह से रेलवे बोर्ड में ये जिस लिए गाड़ियाँ चलाई गई थी तो उनको यही काम करना चाहिए। अब ये सामान ढोते हैं, मेरे पेट के आगे की रोजी मेरे आगे से उठा के लेके चले जाते हैं और हम देखते रहते हैं, और हम कहीं शिकायत लेके जाते हैं या और किसी के पास जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं उसमें। अब ये सरकार जब आई है कहीं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं, हमारा तो विनाश हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। 1983 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी कुली, जो फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही। अमिताभ बच्चन ने कुली का किरदार निभाया था। जो कुली का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था, अमिताभ बच्चन के किरदार को कुली के रूप में जो उन्होंने काम किया था पिक्चर में, याद किया जाता था। आज दोस्तों हमारी जो बातचीत होगी कुलियों से होगी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ में हमारी मौजूदगी है, चारबाग रेलवे स्टेशन में। आज हमारे साथ बहुत सारे कुली हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर कुलियों की समस्याएं क्या हैं, अभी तक इनके जीवन का कितना उतार चढ़ाव रहा है। फिलहाल बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश, जिस तरीके से आप लोगों की बहुत सारी मांगे, आप लोग राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, क्या मांगे रहती भाई आप लोगों की? मेरा मांग समायोजन को लेकर के है कि कुलियों को रेलवे के अंदर समायोजित किया जाए। जिस तरीके से 2008 में किया गया था उसी तरीके से फिर समायोजित किया जाए, क्योंकि अब रेलवे के अंदर काम धंधा कुछ बचा नहीं है। तमाम सारी प्राइवेट कंपनियां रेलवे के अंदर अपना काम कर रही हैं टेंडर स्कीम के तहत, और जिसकी वजह से हमारे कुलियों का बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। हम बता दें आपको, अभी इलाहाबाद में पिछले साल 50 से 55 लोगों के खिलाफ FIR हुई, कानपुर में FIR हुई। उसका कारण मेन ये है कि जो कंपनियां आ रही हैं वो हमारे लगेज को भी उठा रही हैं, वो चाहे BOC वाली हो, बैटरी गाड़ी हो, या अदर टेंडर में जो भी काम करने के लिए आती हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब सरकार कुलियों का काम प्राइवेट हाथों में देती जा रही है तो हमारे लोगों का अब रेलवे स्टेशनों पर कोई काम नहीं है, वो सीधा सीधा हमारा समायोजन करते ताकि हमारे कुली क्रिमिनल होने से बचें। अच्छा, आप लोग करीब स्टेशन में कितने घंटे काम करते हैं? अभी तक आप लोगों की कितनी इनकम हो चुकी है सुबह से? देखिए, काम करते तो हम लोग 12 घंटा, कम से कम 12 घंटा, 14 घंटा, लोग 15-15 घंटा काम करते हैं। इसकी वजह से काम करते हैं क्योंकि इनका काम इतना ज़्यादा स्लो है, काम मिल नहीं पाता है, घर का खर्चा ज़्यादा है, तो घर के खर्चे को कवर करने के लिए हम लोग 12 से 15 घंटा तक काम करते हैं। अच्छा, 2008 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, केंद्र में UPA की सरकार थी, आप लोगों को चतुर्थ श्रेणी में भर्ती करने का आदेश आया था। आप लोग की मांगे तब से बढ़ रही हैं, लगातार जारी है। मोदी सरकार का कहना है कि कुली भाई, बहुत भाई हैं, जो भी कुली भाई हैं, इनके लिए मेडिकल व्यवस्था, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था। रेल मंत्री जी का बयान आता है कि आप लोगों को रहने की व्यवस्था भी होती, कॉटेज भी आप लोग मिलते हैं, रहने के लिए क्वार्टर भी मिलते हैं। सर, क्वार्टर तो नहीं मिलते हैं, एक हाल बना करके दिया जाता है, हाल टाइप का, उसी में सारे लोग अपना बिस्तर लगा करके सोते हैं, और वो क्वार्टर नहीं है, वो एज ए हाल है सार्वजनिक तौर से। और रही बात मेडिकल की, तो मेडिकल की सुविधा हम लोगों को मिल नहीं रही, क्योंकि हमारे पास उम्मीद कार्ड नहीं है। और बच्चों के लिए जो पॉलिसियां हैं कि बच्चों को एजुकेशन दिया जाए, वो भी पूरे भारत में किसी को कोई एजुकेशन का अलाउंस नहीं मिलता है। तो जितनी सारी फैसिलिटियां हैं वो कोई भी फैसिलिटी हमको नहीं मिलती, सिर्फ पास मिलता है, और बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पास भी नहीं दे रहे हैं ये। तो सुविधा के नाम पर
वर्दी देखिए, वर्दी हमारी करीबन 5-6 सालों से नहीं मिल रही है। करो पैसा आपको हर साल ऐसे मिलता रहा? नहीं, कोई पैसा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। सरकार, मैंने कहा ना कि 2019 में अजीत कुमार जी की एक जांच है जो रेलवे बोर्ड की तरफ से जांच कराई गई थी और उन्हें रिपोर्ट सबमिट किया है रेलवे बोर्ड के अंदर कि कुलियों के जो आर्थिक उत्थान के लिए या सामाजिक उत्थान के लिए जो सारी फैसिलिटियाँ थी उसमें से इनको नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही। और भी लोग इनसे आपके यहाँ के पास वापस आएंगे और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? हरिराम। हरिराम, जिस तरीके से आप लोग अधिक अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय रेलवे में बिताते हैं, स्टेशन में बिताते हैं, आप लोगों का कामकाज कैसा चल रहा है? सर काम जो है, जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है। जी जी, इससे बहुत परेशानी हो रही है। फैमिली परिवार जो है सुकून से रह नहीं पा रहा है, बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम हमको भी हो रहा है। अभी सुबह से 100 रुपये कमाया। 100 रुपये का? जी, 100 रुपये मिला हुआ है, ये बात रियल है। अभी जितने आते हैं 1-2 लगेज लेके आ, लोग गाड़ी पे रख लेते हैं। जो निजीकरण वाले ये पीड़ित बहुत किए हैं सर, इससे बहुत परेशानी। अच्छा, लेकिन एक बीच में ये भी कहा जा रहा था कि आप लोगों के लिए रेल मंत्रालय बहुत चीज़ें कर भी रहा है, योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। राहुल गांधी से भी आप लोगों ने अपनी मांगें उठाई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी मिले थे। प्रयागराज में जिस तरीके से कुली भाइयों का एक मामला आया था, आप लोगों की अगर मेन समस्या है तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि केंद्र सरकार को बताया जाए सब चीज़ें, सीधा मिलके अपने संगठन के माध्यम से? जी, बिल्कुल सही बात है। बताने के लिए बहुत कोशिश किया गया। अभी 2 दिन पहले जो है राजनाथ सिंह से मुलाकात किया गया था। हाँ। प्रस्ताव क्या रखा कहा था उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है। अब सारे मंत्री जो होते हैं, जो भी हैं, आश्वासन देते हैं, कुछ हो नहीं पाता। अच्छा, कितने सालों से आप हैं? 14 साल हुआ। 14 साल। जी। दादा, कितनी उम्र है आपकी? अरे हमारी उम्र तो बहुत ज़्यादा है बाबू, आप पैदा नहीं हुए होंगे उसके पहले से हैं। हमको कम से कम 50-55 साल काम करते हो। मतलब आप 70 प्लस हैं? 70 से ज़्यादा ही हैं। अच्छा दादा, ये बताओ आप लोगों की क्या मेन समस्याएं हैं? आपको इतनी ज़्यादा उम्र में भी आप रेलवे में काम कर रहे हैं, बोझा उठा रहे हैं दादा। और अब रेलवे में बोझा उठाने को मिलता ही नहीं है। 8-8 घंटा 10-10 घंटा के बाद कहीं नंबर आया तो 150 की मजदूरी मिली तो ले गए। तो घर में कौन कौन दादा आपके? घर में तो बहू है, पोते पोती हैं, हम हैं, परिवार 6-7 परिवार है। दादा, बच्चे नहीं कहते हैं पापा ना जाओ, अब इतनी उम्र हो गई है, कुछ लाभ मिल रहा, पेंशन वेंशन की योजना कुछ आप लोगों की? कुछ नहीं मिल रहा है, कोई किसी को नहीं मिल रहा है। हमको आपने बहुत सरकारें देखी हैं, बहुत सरकार। लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे आप लोगों के लिए कहे तो उन्होंने कुछ वादे किए थे। यूपीए सरकार थी, मोदी सरकार 11 सालों से है। मोदी सरकार जब से आए तब से इन्होंने कहा तो बहुत कुछ और किया कुछ भी नहीं किया। जैसे अभी हमारे भाई साहब, हमारे नेताजी ने बताया कि सारी नेताजी कौन है? नेताजी कौन है? हमारे नेताजी देखिए, अभी आएंगे आपके पास। तो कितनी उन्होंने बातें बताई कि हम सारी सुविधा दे रहे हैं, जबकि कोई सुविधा नहीं मिल रहा। एक पास के अलावा कोई चीज़ मिल नहीं रही। दादा, इसे 62 साल के बाद लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। आप बुजुर्ग हैं, बोझा उठाते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती दादा? हमको तकलीफ होती है, उनको तो नहीं तकलीफ होती है कि लाओ इनको पेंशन दे दें, इनको साल में 2-4 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा। उम्मीद कार्ड आपका बना है दादा? हाँ? उम्मीद कार्ड बना है आपका? उम्मीद नहीं बना। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? रेल मंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे आप दादा? रेल मंत्री जी से क्या कहें, रेल मंत्री जी से न जाने कितने बार कह चुके हैं और आज भी यही कहते हैं कि जैसे 2008 में कुलियों को परमानेंट कर दिया गया था, वही सुविधा हम लोगों को कर दें तो हमें न बैटरी गाड़ी से मतलब है, न और टेंडरों से मतलब है। कुछ भी करें वो, हम लोगों का जगह बहुत है रेल में, लेकिन कोई सुविधा दे दें तो हम लोगों का गुजारा हो सके। आप देख रहे हैं कुलियों का आमतौर पर कहना है, दादा इनकी उम्र 70 प्लस है, इन्होंने काफ़ी सरकारें देखी, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें पेंशन दे दें। आप देख सकते हैं दादा के हाथ पैर भी काँप रहे हैं, किस तरीके से अभी भी बोझा उठा रहे हैं। कहते हैं ना, परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता है। दादा के पास 6 से 7 लोगों का परिवार है, दादा की उम्र 70 प्लस है, लेकिन इनको उम्मीद है कि भैया शायद सरकार इनको पेंशन दे दे ताकि इनका बुढ़ापा कट जाए। फिलहाल किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक 70 साल का बुजुर्ग रेलवे में बोझा उठाएंगे। उनका कहना है कि रेलवे का निजीकरण हो चुका है, इनको काम नहीं मिल रहा है। आप खुद ही देखेंगे, तस्वीरों में देखेंगे दादा की हालत कैसी है। दादा का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे बुजुर्गों के लिए रेलवे के द्वारा पेंशन देने की योजना लागू की जाए। फिलहाल इसी कड़ी में और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? अहमद हुसैन। कितनी उम्र है दादा आपकी? 65 साल। दादा, कितने सालों से करीब आप हैं रेलवे सेक्टर में? 45 साल। 45 साल। दादा, आपने काफ़ी सरकारें बनती हुई बिगड़ती हुई देखी हैं आपने, क्या लग रहा है आप लोगों की मांगे कोई क्यों नहीं सुन रहा है दादा? क्या कहना है?
वही साहब 2008 में था, वही लालू प्रसाद किए थे, तब से कुछ नहीं हुआ सर। दादा हम लोग मांगते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। दादा सुबह से अभी तक आपने कितने पैसे का काम किया है करीब? साहब एक नंबर कटा है 150 रुपये का, क्या बताऊँ मैं आपसे। दादा एक कहा जाता है कि आप लोगों से कि बहुत सी कुली भाइयों को लेकर भी लोग कहते हैं कि एक बोझा उठाया, किसी से 200 लेते हैं, किसी से 250, ऐसा दादा कुछ होता है सब क्या? हर एक आदमी बराबर थोड़ी होता है सर। हाँ। कोई दे दिया अपना खुशी से 10, 20, 25, 50, वो ठीक है साहब, बाकी ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा दादा, जो गाड़ियाँ चल रही हैं रेलवे स्टेशन में, निजीकरण भी किया जा रहा है, अरे साहब, उससे क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? अरे नुकसान के कहा तो उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है साहब। ये कटैची अगर मिल जाता तो 50 रुपये लेकर के चले जाते थे, वो भी लाद लेते हैं, लेके चले जाते हैं। ये परेशानी है सर। और देखो दवाई पानी कुछ कुछ नहीं साहब, दवाई पानी कुछ नहीं सर। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर कुली भाइयों की क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? गुफरान, मोहम्मद गुफरान। कितने सालों से आप बोझा उठा रहे हैं इस क्षेत्र में? कितने हमारा करीब 10 साल करीब। 10 साल। क्या लग रहा है आप लोगों की, क्या ऐसी मांगे हैं भैया कि आप लोगों की बातें सुनी नहीं जाए? राहुल गांधी से आप लोग मिलते हैं, आपका मामला सदन में गूंजता है, उसके बाद भी आप लोगों की सुनी नहीं जा रही है, क्या कहेंगे? सर ये तो इसके बारे में तो सर गवर्नमेंट ही बता सकती है। हम लोग तो पूरा प्रयास कर ही रहे हैं अपना कि हम लोगों को किसी तरह से रेलवे में ले लिया जाए। अच्छा, क्या मांगे आप लोगों की प्रमुख मांगे? रेल मंत्री जी कहते हैं आप लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने के लिए भी मिलता है, क्वार्टर भी मिलता है, सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो क्या ऐसा है बताइए? सर हमारी सारी प्रॉब्लम है, अगर हमको नौकरी मिल जाती है हमारी सारी प्रॉब्लम दूर है। हमको ना किसी से आपत्ति रहेगी, जो निजीकरण हो रहा है इससे भी कोई आपत्ति नहीं ना, लेकिन जब हमको नौकरी नहीं दे रहा है, जो हमारा बचा बचाया काम है वो भी प्राइवेट वाले खा जा रहे हैं, तो कहाँ तक के चुप रह जाएं? अच्छा, एक आप कुली भाइयों पर एक आरोप भी लगाया जाता है कि मनमानी वसूल लेते हैं, कभी किसी से 200 ले लिया, 250 ले लिया, 100 मीटर की दूरी नहीं जाते हैं, कहीं 200 रुपये चाहिए। सब वो सब आरोप आदमी लगा रहा है तो वो सुनेंगे ही। हमारा जो रेड बोर्ड है, अब हमारे रेड बोर्ड से दीजिए ना, हम क्यों आपसे मनमानी लेंगे भाई? हमारा जो रेड बोर्ड लगा हुआ, आप हमको उसके हिसाब से दे दीजिए, बस खत्म। अच्छा, राहुल गांधी इसमें कौन मिला था? राहुल गांधी से मुलाकात किसने, आपने की थी? आप राहुल जी से जब मिले थे, आपने राहुल जी से क्या कुछ कहा था? राहुल जी से मैंने कहा था कि हमारा जो सवाल है समायोजन का, वो आप पार्लियामेंट में उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के डेट में स्टेशनों पर काम धंधा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को जो भी काम हमारा था वो सौंप दिया गया, चाहे वो लगेज ढोने का हो, चाहे यात्री ले जाने का हो। अगर यात्रियों के लिए गाड़ी की सुविधा रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म पर कर दी जाएगी, किसी के लिए भी है, तो वो सीधा सी बात है, वो अपना सामान भी लेके जाए और अपना भी जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर के मैं राहुल गांधी जी से मुलाकात किया था अगले साल, और सदन में कांग्रेस की तरफ से हमारा मुरारी लाल मीणा जी ने जो है रेल मंत्री से लिखित में पूछा था, समाजवादी से आपके सनातन पांडे जी ने पूछा, उसके बाद में आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने पूछा, उसके बाद आरजेडी से जो है मनोज झा जी ने पूछा, मतलब बहुत सारे सांसदों ने हमारी बात को उठाई। क्या लग रहा है आप लोगों की जो मांगे हैं, क्या लग रहा है आप लोग अपनी जगह सही मांगे कर रहे हैं, आप लोग को लग रहा है? देखिए सर, मांग सही है, हम इसलिए कह रहे हैं कि सही मांग है क्योंकि एक बार 2008 में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। 2008 में समायोजन किया गया। खबरें आती थी, बीच में बताया जाता था कुली भाई आपस में भिड़ जाते हैं, प्राइवेट गाड़ी वाले जो आपस में लड़ाई हो जाती है दोनों लोगों की। देखिए अगर कुली लड़ाई करेगा तो किसी भी स्टेशन पर कुलियों की संख्या और गाड़ी की संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम पैसे वाले नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हमारा FIR लिखा जाए। मैं आपको एक घटना बताऊंगा, इलाहाबाद में 50 से 55 कुलियों पर FIR हुई और कंपनी ने लिख करके दिया तो उनके लेटर पर FIR हो जाती है, लेकिन हमारा कुली लेटर लिख करके देता है कि हमारे साथ इन्होंने अभद्रता की, हमारे लोगों के साथ गाली गलौज किया, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पैसों का पावर जो कंपनी के पास है या टेंडर वालों के पास है, उसका दुरुपयोग करके हमारे कुलियों को क्रिमिनल बनाया जा रहा है। अच्छा, आप इसमें कोई रिटायरमेंट का कोई सिस्टम नहीं है? दादा देखिए 70+ है, इसमें रिटायरमेंट का सिस्टम नहीं है। इसमें सिस्टम ये है कि आप अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपना बैच अपने वारिसान को ट्रांसफर कर दें। आप लोगों को सबको बैच मिले हुए हैं अपने नंबर के? ये बैच हमारा लगा हुआ है। देखिए बैच लगा हुआ है, 375 नंबर है। आप नेता हैं कुलियों के, तो आप दादा की किसी बुजुर्ग की कोई समस्या उठाते हैं कि दादा लोगों को पेंशन मिले? मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी कुलियों की समस्या उठाता हूँ, प्लस हमारी समस्या, हमारे दादा की समस्या, सबकी समस्या एक है। अगर इस देश के अंदर हम यही मांग कर रहे हैं कि एक बार कुलियों का समायोजन कर दिया जाए। समायोजन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और जो सुविधाएं अभी रेल मंत्री जी ने कहा कि इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, मैं कह रहा हूँ ठीक इसके उलट कुछ हमें नहीं मिल रहा है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप रेलवे के अंदर कमाने के लिए टेंडर स्कीम में सारी चीज़ें डाल रहे हैं या साहूकारों को कमवा रहे हैं या उद्योगपतियों को कमवा रहे हैं।
तो उसी में एक और वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। इस देश के अंदर आपके रेलवे के अंदर आपकी भर्ती के द्वारा रेलवे कुली आया हुआ है, और लगेज का चार्ज अगर प्राइवेट कंपनी 30 रुपया लिख करके बोर्ड लगा करके चली कि लगेज 30 रुपये में आती 50 रुपये में, तो हम कह रहे हैं कि उस 30 रुपये का जो लगेज है वो 30 रुपये सरकार लेना, सरकार अपना ले और सारे कुलियों को वेतन दे दे। अच्छा, आप लोगों का मंडल को सिस्टम होता है क्या? मंडल वाइज कुली होते हैं कुछ ऐसा भी? जी, देखिए जिस तरीके से भारत, कौन से मंडल से आप जुड़े हुए हैं? मैं लखनऊ मंडल से हूँ जी। जिस तरीके से भारत जो है राज्यों से बनता है, उस तरीके से रेल जो है जोन से बनता है। पूरे भारत में 17 जोन है, पूरे भारत में 17 जोन है, और पूरे भारत का सबसे बड़ा जोन नॉर्दर्न रेलवे है। कोरोना के बाद से जिंदगी ज्यादा बदली है क्या कुछ, कोविड के बाद से? कोरोना के बाद से जिंदगी तो और तबाह हो गई, क्योंकि कोरोना में हमारे कुली जो है इतना टूट गए कि इनके पास देखिए फाइनेंस सपोर्ट कुछ नहीं होता है। घर चलाने के 4-5 महीने के सालों 6-6 महीने तक कोरोना का दौरा चला, उसे हमारे कुली साहूकारों से कर्ज लिए, उस कर्ज में डूब गए। डूबने के बाद अब कुछ अपना घर चलाना है, कुछ कर्ज देना है, ब्याज देना, उस ब्याज से आज तक उभर नहीं पाया हमारा कुली। आप देख रहे हैं किस तरीके इनका साफ तौर पर कहना है कि जो कोरोना का दौर आया था उस दौर में कुली भाइयों ने साहूकारों से पैसा लिया था, उसको चुकाने में उनको सालों लगे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, कुली हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही होता है कि कुलियों की जो भी समस्या सरकार तक पहुंचे। क्या नाम है आपका? एजाज नाम है हमारा। एजाज, आप लोगों की क्या मांगे हैं? कितने सालों से आप हैं रेलवे में? अभी तो हम नए आए हैं, कम से कम नए आए? बैच मिल गया आपको? जी, हमको बैच मिला है, 2-3 साल हमको हुआ है काम करते हुए। कितने पैसे का काम कर लिए सुबह से अभी तक? काम का देखिए हमारा अभी कोई फिक्स रेट नहीं है। कभी कभी हमको 400-500 भी मिल जाता है, कभी कभी हम लोग बिना पैसा का ही रूम पे चले जाते हैं। कोई हम लोग को फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि कभी परेशानी है आपको? परेशानियां बहुत हैं और दिन को दिन बढ़ती जाएंगी, इसलिए हमारी सरकार से यही विनती है कि हमको रेलवे में समायोजन किया जाए, क्योंकि दिन ब दिन जितना ही मॉडर्नाइजेशन होगा तो दिन का दिन हम लोग की परेशानियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हम लोग का काम धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामचंद गुप्ता। कितने सालों से हैं बोझा उठा रहे हैं यहाँ पे स्टेशन में? हम तो करीबन जो है 4-5 साल से हैं। अच्छा, इसके पहले हमारे पिताजी काम करता थे। पिताजी काम करते थे। क्या आपको लग रहा है कि क्या मांगे आप लोगों की हैं? कितने रुपए का सुबह से अभी तक आपने काम किया है? हमने हम सुबह 6 बजे आए हैं, अभी तक का मैंने 300 रुपये का काम किया। 300 का काम किया है। घर पे लड़के बच्चे सब पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है घर पे? सारी चल रहा है? सारी दिक्कतें हैं, इसी अच्छा। दिक्कतों से तो हम लोग जूझ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर के या रोजी रोजगार को लेकर के हम लोग इस समय इन सब दिक्कतों से बहुत जूझ रहे हैं, जिसका कारण है कि रेलवे को प्राइवेट हाथों में देना हर चीज़। जैसे कि टाली प्रथा आ गई आपकी। एक तो मेरे सर पे भांगड़ा करी रही थी BOC गाड़ी, जिसको कि विकलांग और वृद्ध महिला और गर्भवती महिला के लिए चलाया गया था। अब इनका काम है कि ये सामान ढो रहे हैं। अगर ये सामान ढो रहे हैं तो जिस तरह से रेलवे बोर्ड में ये जिस लिए गाड़ियाँ चलाई गई थी, तो उनको यही काम करना चाहिए। अब ये सामान ढोते हैं, मेरे पेट के आगे की रोजी मेरे आगे से उठा के लेके चले जाते हैं, और हम देखते रहते हैं। और हम कहीं शिकायत लेके जाते हैं या और किसी के पास जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं उसमें। राहुल गांधी से भी आप लोगों की मुलाकात की थी, आपका मामला सदन भी गया था। राहुल गांधी से बात हुई, हमारा मामला सदन में गया, सदन में उठाया गया। उसी पक्ष में सदन में जब उठा ये जवाब, तो उसी पक्ष में रेल मंत्री को जवाब देना था। तो रेल मंत्री ने जवाब दिया कि हमारी तरफ से रेलवे के कुलियों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वर्दी से लेकर के उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य, मेडिकल सुविधा। और आप ज़मीनी स्तर पर देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बल्कि इसका उलट है। और हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं अपने रोजी रोजगार से कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कुली भाई जो होते हैं, कहते हैं ना कि कुली भाई सबका बोझा उठाते हैं, इनकी समस्याएं उठाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जब आप कभी रेलवे स्टेशन में आते हैं, आपके पास बहुत सारा सामान होता है, तो यही कुली भाई हमें अच्छे से ट्रेन में बैठाते हैं, और इनकी इसी जो हम लोग इनको पैसे देते हैं, इसी से इनका परिवार चलता है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा इरफान अहमद नाम है। अच्छा, बताओ कि आप लोगों की क्या ऐसी मांगे हैं? सरकार का कहना है कि आप लोगों की कोई तकलीफ नहीं हो, रेल मंत्री जी कह रहे हैं, आप लोग फिर भी अड़े हुए हैं। क्या मांगे आप लोग की भाई? हम लोग की मांग ये है, जब ये सरकार जब आई है, कहीं सबका साथ सबका विकास। हाँ। सबका साथ सबका विकास नहीं, हमारा तो विनाश हो गया है।
कुलियों का दर्द था, जिन्होंने कहा कि उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उन मांगों को लेकर कुली अभी भी लगातार अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि रेलवे में उनको समायोजित कर दिया जाए। जिस तरीके से 2008 में लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, उन्होंने कुलियों के लिए काफ़ी योजनाएं लागू करने के लिए कहा था। फिलहाल इस समय मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे शेयर जरूर करिएगा। कैमरामैन अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज के लिए।